ओके, ना और क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब वही सॉल्व करना, तो अब आपका लेवल और बढ़ा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5, अब दिया हुआ है, अब ये नहीं बोल रहा है कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, मतलब ये कह रहा है कि आप देखो और अंदाजा लगाओ कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है कि क्या करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ओके, प्लस 25। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, गिव मी, ओके। अब देखो यहां पे जब हम देखें तो ये दिख एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में है, ठीक है, दैट इज इन ब्रैकेट। और जैसे ही ब्रैकेट खत्म हो उसके बाद एक नया ब्रैकेट स्टार्ट हो गया डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। इस ब्रैकेट के बाद एक प्लस साइन है और 25। और याद रखो कभी भी आप रूल बॉडमास को नहीं भूलेंगे, बॉडमास रूल को। तो देखो अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल m पहले है a बाद में है, मतलब मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, एडिशन बाद में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट पहले ये जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर्स, इनको हम बाइनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर, अब पहले एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट में जो है बाइनोमियल, इस ब्रैकेट में बाइनोमियल है, उसी को मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस ही। अब हो गया माइनस 5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -5x। -5 इंटू प्लस 5 क्या देगा, माइनस प्लस माइनस, 5 से क्या हो जाएगा 25, ये आ गया। ये हमने इस बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। अब बचा ये जो +25, इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब जैसे ही हमने लिखा तो देखा ये -25 है, ये +25 है, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे लिटरल कोफिशिएंट एक्स क्यूब है, यहां पे लिटरल कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, यहां पे लिटरल कोफिशिएंट एक्स है, मतलब ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो जब तीनों अनलाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा और यही फाइनल आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन बेटा? ओके, अब आते हैं सेकंड पे, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। अब यहां पे वही देखो, ब्रैकेट के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो बाइनोमियल्स हैं ये मल्टीप्लाई होने हैं, और +5 अलग से। चलो जल्दी से सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप अजीजिया के नंबर पे इसको सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने ये सॉल्व किया है, और फिर व्हाट्सएप कीजिए इस वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले को, जल्दी से।
हाँ भाई हो गया। ओके। लेट्स सी। आई होप बिल्कुल आपने सही किया होगा। ए स्क्वायर बी क्यूब गुड, 3a स्क्वायर गुड, माइनस 5b क्यूब गुड। कर दिया गड़बड़। अब मेरे ये चीज़ नहीं आ रही कि आपको कंफ्यूजन कहाँ पे आ रहा है। बेटा ये जो है +3a² है, ये -5b³ है, इसका लिटरल कोफिशिएंट a² है, इसका लिटरल कोफिशिएंट b³ है, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो फिर कैसे माइनस हो सकता है बताएं। ये सही है, ये सही है, लेकिन इसमें एक भी, मैंने कहा ना साइन भी गलत होगा, तो पूरा ये रॉन्ग है। ये बताओ यहाँ पे a² है, ये कंफ्यूजन, मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाह रहा हूं। ये a² है, मतलब +3a², और एक है -5/b³। ये दोनों अलग अलग को लिटरल कोफिशिएंट हैं, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो फिर ये कैसे दोनों को आपने माइनस कर दिया और माइनस भी किया, तो ये -5 है और ये +3 है। 5 में से 3 माइनस होगा, 2 आएगा, लेकिन 5 बड़ा है दोनों में से और उसके पास माइनस साइन है, तो यहां माइनस लगेगा। तो बहरहाल एक तो ये दोनों माइनस ही नहीं हो सकते, लेकिन लाइक टर्म भी होते। देखो यहां पे अगर होता है +3a² -5a², तब ये दोनों माइनस हो सकते हैं ना। अभी भी क्यों कंफ्यूजन है बेटा, इस चीज को बताइए मुझे। ये a² बताओ मुझे इसको, क्यों आपने इसको माइनस किया, क्या सोच के माइनस किया। क्या यहां पे आपको a² नहीं दिखा या यहां पे b³ नहीं दिखा। अगर ये होता +3a² b -5ba², तब ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि a² ba² एक ही लिटरल कोफिशिएंट है, बस इधर उधर लिखा है। क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ भी a का स्क्वायर है, यहाँ b⁻1 है, यहाँ भी b⁻1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए ना। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म में हो सकता है। तो अभी भी क्यों कंफ्यूजन है। ये गलत किया है, ये रॉन्ग है, इसलिए ये पूरा आंसर रॉन्ग है। और आपने ये देखो a² b³, सब उल्टा सीधा अभी भी वही कर रहे हो।
कुछ का कुछ मल्टीप्लीकेशन का रूल कभी अप्लाई कर दे रहे हो, कभी एडिशन का रूल अप्लाई कर दे रहे हो, आधा अधूरा इसका रूल उसमें, उसका रूल इसमें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं अप्लाई कर सकते। यहां पे ए स्क्वायर, ये तो गलत है ही, लेकिन इसको मैं मान के चल रहा हूं, ए स्क्वायर बी क्यूब है, यहां पे बेटा प्लस का साइन है, 2a² बी क्यूब है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया? यहां पे लिखा हो 5+3, तो आपका आंसर 15 आएगा। क्यों भाई? अब देखो जवाब कितने घंटे में आएगा। यहां बैठे रहो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे 5+3 करूंगा तो आंसर 15 आएगा। तब तो यहां पे a² b³ और 2a² b³ ऐड हो रहा है, तो आपने मल्टीप्लाई कैसे किया? a² को मल्टीप्लाई क्यों किया a⁴ लाने के लिए? मैंने बोला है लाइक टर्म है, मान लीजिए 2a² है प्लस 5a² है, दोनों लाइक टर्म है, ऐड होगा तो सिर्फ नंबर ऐड होगा ना, सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ नंबर सब्ट्रैक्ट होगा ना। मल्टीप्लाई के रूल मल्टीप्लाई में अप्लाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ नंबर पे होता है। 5+2 7 हो गया, लिटरल कोफिशिएंट सेम रहेगा ना, तभी तो आप करोगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो लिटरल कोफिशिएंट वही लिखा जाता है। तो यहां पे आपने ऐड किया है, ऐड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी उसी में कर दिया। पता नहीं, समझ में नहीं आता, एक बार सही करते हो वही चीज फिर गलत करते हो। रिवीजन करो यार, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट 1 hour ऑन यू कि आप पढ़ो ही ना, आप मेहनत भी ना करो और मैं अपनी तरफ से मेहनत करता रहूं। एक चीज वही चीज सही कर रहे हो, उसी पे असाइनमेंट कर रहे हो, फिर गलत वही चीज। फिर से सॉल्व करो, मुझे सेंड करो। सॉल्व इट अगेन एंड सेंड मी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, यस सर नो सर लिखने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि अगर यस सर हो रहा है तो इसका मतलब सही होना चाहिए ना। बेटा आप एडिशन के रूल में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी में मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हो, ऐड भी कर दे रहे हो। और एकदम क्लियर मैं बता रहा हूं कि जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो लाइक टर्म्स के बीच में होता है वो, और नंबर, जैसे ये 7a² भी है माइनस 5a² भी है, तो ये भी a² भी है, ये भी a² भी है, दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस हो सकता है तो नंबर माइनस होगा ना। 7 - 5 2, और जो लिटरल कोफिशिएंट होता है वो एक बार बस एज इट इज लिखा जाता है। अब ये थोड़ी करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो 7 - 5 2 लिख दिया, अब a² कर दिया, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? यहां ये थोड़ी कह रहा है कि 7a² b को मल्टीप्लाई करो 5a² b से। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 से 35 हो जाएगा, a² इंटू a² a4 हो जाएगा, b इंटू b² हो जाएगा, ये आएगा आंसर। आप एडिशन में सारे रूल्स अप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई वाला भी एडिशन वाला भी, सब जो मर्जी है वो कर रहे हो। यहां पे ये अनलाइक टर्म है, 3a² 5b³ अनलाइक टर्म है, ये दोनों आपस में नहीं माइनस हो सकते या प्लस हो सकते। और यहां पे आपने a²b³ लिखा है, और ये भी a²b³, क्योंकि आपने इसको करके ला दिया, हालांकि गलत है, इसको हम मान भी लेते हैं साथ में, तो आप ऐड कर रहे हो, बीच में देखो बेटा ये प्लस साइन है,
तो आप ऐड जब करोगे तो ये यहां पे 1 है, तो 2 + 1 3 होगा, और ये भी ए स्क्वायर बी क्यूब है, ये भी ए स्क्वायर बी क्यूब है। लिटरल कोफिशिएंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में एज इट इज लिखा जाता है, मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। चलो फिर से सॉल्व करो, मुझे भेजो। जब तक करेक्ट नहीं करोगे सॉल्व करवाता रहो। सॉल्व करो, भेजो, आई एम वेटिंग। यही होगा। 8 जो है ना, पूरा 9th और 10th 3 साल में पढ़ना, कोर्स ही नहीं कर रही, एक एक क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे घर पे। यही होगा, एक एक क्वेश्चन पे 2-2 घंटा लगाएंगे। इसको सॉल्व करो, पूछ करो, भेजो मुझे जल्दी से। करो, एक ही क्वेश्चन करो, पूरे महीने एक ही क्वेश्चन करो, करते रहो। हर चीज को रिवाइज किया जाता है, असाइनमेंट जो देता हूं इसीलिए, ताकि ना उसके थ्रू रिवीजन होगा। इसका मतलब थोड़ी आप करके बैठ गए फिर।
करेक्ट। अब गलती नहीं होनी चाहिए। जब एक बार आप सही कर दे रहे हो इसका मतलब आपको क्लियर है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, ये कह रहा है t प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस एस। ठीक है। और जब आप क्वेश्चंस लिखें तो जरूर एक बार ध्यान से देख लें कि आपने स्क्वायर साइन सब सही लगाया है कि नहीं लगाया। well the powers and all, ओके। नो अब ये क्या है, बाइनोमियल है और बीच में कोई भी साइन प्लस माइनस का नहीं है, डायरेक्ट ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टी क्यूब हो जाएगा, t को माइनस एस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एस टी हो जाएगा। अब प्लस एस स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एस स्क्वायर को माइनस एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एस क्यूब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबके पास नंबर जो कांस्टेंट है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये लिटरल कोफिशिएंट देखो यहाँ पे टी क्यूब है, यहाँ पे एस टी है, साइन माइनस है लेकिन लिटरल कोफिशिएंट एस टी है, यहाँ पे एस स्क्वायर टी स्क्वायर है, यहाँ पे एस क्यूब है। ये चारों अलग अलग है। क्या है, चारों अलग अलग है, अलग अलग लिटरल कोफिशिएंट है, मतलब चारों अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब कोई भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता है। ये नहीं है कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं बेटा। यहाँ पे देखो माइनस का साइन बीच में लगा है, प्लस का साइन लगा है या माइनस का साइन लगा है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो इसके लिए लाइक टर्म चाहिए। तो ये चारों अनलाइक टर्म है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ थोड़ा सा बड़ा है तो इस वजह से वी मस्ट टेक मोर स्पेस। अब देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, a प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है c माइनस डी से, उसके बाद प्लस साइन लगा है। अब a माइनस बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी से, उसके बाद प्लस का साइन लगा है और 2 है बाहर और ब्रैकेट के अंदर है ac प्लस बी डी। इसको अब सॉल्व करें। अब गौर से आप देखें यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है। इन दो साइन, ये जो साइन प्लस है इसके इधर आप देखें तो a प्लस बी डायरेक्ट c माइनस डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आते हैं तो यहाँ पे a माइनस बी डायरेक्ट c प्लस डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इधर आते हैं प्लस साइन के तो ये देखो यहाँ पे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ac। अब a को माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए डी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आते हैं b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी सी, और b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी डी। ठीक है, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी डी। ठीक है। अब बीच में ये वाला प्लस का साइन ये अब यहां लगाएंगे, ये लगाया, ठीक है। अब उसके बाद यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ac हो जाएगा, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ad, ठीक है। माइनस b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस bc, माइनस b को प्लस d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस bd। अब आते हैं इस प्लस साइन के ऊपर, ये हमने लगा दिया। अब 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 2ac, और 2 अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2bd। क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट bd। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि हम लाइक टर्म्स को ढूंढे। तो देखो यहाँ पे ac है लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स के लिए हम सीधा क्या ढूंढते हैं, लिटरल कोफिशिएंट। यहाँ पे ac है, यहाँ भी ac है और यहाँ भी ac है, मतलब ये तीनों टर्म्स क्या है, दैट इज द लाइक टर्म्स। तो अब देखो ये ac है, ये ac है, ये ac, हम रफ में लिख लेते हैं ac प्लस 2ac। अब देखो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, सब प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 + 1 3 + 1 4 हो जाएगा।
और जो लिटरल कोफिशिएंट होगा वो एक बार लिख दिया जाएगा। तो ये आ गया 4ac। ये समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एडी। अब देखते हैं कि एडी वाला कौन सा और है। हाँ, ये भी है और एडी वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब ये माइनस एडी है और ये प्लस एडी है। अब देखो, ये भी एडी है, ये भी एडी है, इसके पास भी नंबर 1 है, ये भी 1 है, लेकिन साइन अपोजिट है, माइनस है, ये प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यूज बट अपोजिट साइन, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आते हैं बीसी पे। तो ये बीसी है, बीसी वाला और कोई? हाँ, ये भी है, और कोई बीसी वाला? नहीं। तो देखो, प्लस बीसी और ये माइनस बीसी, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आते हैं बीडी पे। तो देखो, ये भी माइनस बीडी है, ये माइनस बीडी है, और ये प्लस 2bd है। तो अगर हम रफ में करें माइनस बीडी प्लस 2bd, तो इसका मतलब ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि लिटरल कोफिशिएंट बीडी है, ये भी बीडी है, ये भी बीडी है। अब नंबर्स में देखो, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? +1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और लिटरल कोफिशिएंट क्या है? बीडी, तो 0bd क्या देगा? 0, क्योंकि कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब माइनस बीडी और +2bd कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 0 देंगे। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि देखो, माइनस बीडी क्या देगा? -1 -1 क्या हो जाएगा? -2bd, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिटरल कोफिशिएंट वैसे ही लिख देते हैं। और ये बचा +2bd। तो देखो, यहाँ पे 2bd है, ये भी 2bd है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब सब कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 4ac। समझ में आया? तो यहां पे इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? 4ac। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमिंग टू फिफ्थ वन। x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x प्लस 2y इंटू x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो, यहां पे x प्लस वाई के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होने, बीच में एक प्लस का साइन है। और यहाँ पे x प्लस 2y के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, m पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो x इंटू 2x दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x इंटू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, प्लस वाई इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा +2xy, और प्लस वाई इंटू प्लस वाई करेंगे +y²। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये वाला प्लस साइन यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x², x इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा? -xy। ठीक है, फिर 2y इंटू एक्स क्या हो जाएगा? +2। अब y इंटू एक्स करेंगे तो yx या xy जो भी लिखना हम लिख सकते हैं, और 2y इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस देगा, 2 1 2 देगा, y²। यहां हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब हम ढूंढेंगे लाइक टर्म्स। तो देखिए, x² के जैसा कोई लाइक टर्म है? कहीं x² है, यस, ये x² मिल गया, बस। तो +2x² प्लस x², तो दोनों प्लस में है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और चूंकि ऐड कर रहे हैं तो लिटरल कोफिशिएंट एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई वाला ढूंढते हैं। तो देखो, एक्स वाई वाला एक ये मिल गया, एक्स वाई वाला ये मिल गया, और एक्स वाई वाला ये मिल गया, और एक्स वाई वाला ये। देखो, एक्स वाई है, ये वाई एक्स है, तब भी एक्स वाई है, ठीक है, एक ही है। ठीक है, तो यहां पे देखो, +xy प्लस 2xy कितना हो जाएगा? 3xy, क्योंकि ऐड हो रहा है ना। इसको रफ में कर लेते हैं।
तो ये हो गया प्लस एक्स वाई प्लस प्लस 2xy, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस 2yx। अब देखो आपकी आसानी के लिए आप ये कर सकते हो, ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई, देखो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, सेम, यहां भी वन है, यहां भी वन है, सेम, बस साइन अपोजिट है, ये प्लस है, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा ये 2xy प्लस 2xy, वाई एक्स हो चाहे एक्स वाई, बात एक ही है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, ये और ये तो ऐड हो रहे हैं, तो नंबर ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और लिटरल कोफिशिएंट एक बार लिख देंगे एक्स वाई, ठीक है। अब बचा वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर दोनों में एक है, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। अब नंबर्स, ये -2 है, ये +1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और लिटरल कोफिशिएंट एक बार लिख देंगे वाई स्क्वायर। तो देखो ये अब एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, ये वाई स्क्वायर है, ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन इसमें? एनी कंफ्यूजन बेटा? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज 6 x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाइनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब अब बाइनोमियल के एक एक टर्म को वन बाय वन इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब x को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, साइन दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब x को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y, ठीक है। उसके बाद x को अब मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, y को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई से, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और y को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, दैट विल गिव यू प्लस वाई क्यूब। अब हम लाइक टर्म्स सर्च आउट करेंगे। एक्स क्यूब का कोई है यहाँ पे, देखो यहाँ कहीं भी एक्स क्यूब अकेला नहीं है, नो, तो एक्स क्यूब एज इट इज लिखा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है एक्स स्क्वायर वाई और ये है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये तो नहीं है, हाँ ये है, तो ये इसका लाइक टर्म है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है। अब ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लिटरल कोफिशिएंट सेम था, वैल्यूज भी सेम थी, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन साइन अपोजिट है सिर्फ, तो कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया? हाँ भाई, आवाज आ रही है? हम्म, क्या मतलब नहीं समझ में आया कि समझ में आया, क्या कह रहे हैं?
देखो यहां पे ये दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पे ये दिया हुआ है प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। देखो यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां y टू द पावर 1 है, यहां भी y टू द पावर 1, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, इनका लिटरल कोफिशिएंट सेम है। यहां भी इसकी नंबर वैल्यू कांस्टेंट क्या है, 1 है, और यहां भी कांस्टेंट वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं लिखूं यहां पे 5 और 5, और यहां पे प्लस लगा दूं, यहां माइनस लगा दूं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 5 माइनस 5 जीरो देगा ना। तो इसी तरीके से यहां पे क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर वाई, और इस वाले को देखो, अब यहां भी एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, वाई बाद में, ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो? वाई एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहां भी वन है, यहां भी वन है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी। अब यहां पे मैंने माइनस लगा दिया, यहां पे प्लस लगा दिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, तो सेम यहां पे कैंसिल आउट किया। इसी तरीके से अब यहां पे देखो एक्स वाई स्क्वायर है, यहां भी एक्स वाई स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहां भी वन है, यहां भी वन है, बट यहां पे क्या है, प्लस साइन है, यहां पे क्या है, माइनस साइन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आया? अब मैं यहां पे लिखूं प्लस 5xy स्क्वायर, और यहां लिखूं माइनस 4xy स्क्वायर, ये दोनों थोड़ी कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि यहां +5 है, यहां -4 है, तो 5 - 4 1 आएगा, और एक्स वाई स्क्वायर इसका आंसर आएगा। बात हो रही है वैल्यू सेम, मतलब +5x स्क्वायर होता है, यहाँ -5x स्क्वायर होता, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे +1xy स्क्वायर है, यहाँ -1xy स्क्वायर है, वैल्यू सेम है, बस साइन ऑपोजिट है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब बचा वाई क्यूब, अकेला वाई क्यूब है, जैसा और कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा वाई क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
अब बात करते हैं 8th की। ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए बी हो जाएगा। ए माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन लग जाएगा, ए इंटू सी ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी ए। बी प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। इसी तरीके से अब सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस सी ए। सी बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस सी बी। सी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर जैसा कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, लिटरल कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर एज इट इज लिखा जाए। अब आते हैं ए बी पे, तो क्या ए बी जैसा, अब ये बताओ ये ए बी है ये बी ए है, दोनों लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? एक है लिटरल कोफिशिएंट ए बी और दूसरा है बी ए, तो ये दोनों लाइक टर्म होंगे कि ये अनलाइक टर्म होंगे? हाँ गुड। तो ये प्लस ए बी है, इसको भी प्लस ए बी की तरह देखो। अब तो प्लस ए बी तो प्लस वन क्या हो जाएगा, प्लस टू। और ए बी एक बार लिख देंगे क्योंकि बी ए बी ही है, ठीक है। तो ए बी हमने लिख दिया और ए बी जैसा और कोई भी लिटरल कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं ए सी पे, ये माइनस ए सी है, यहाँ सी ए है। अब देखो ये भी ए सी है और ये भी ए सी है, ठीक है। ये प्लस साइन है इसके पास, यहां माइनस साइन, यहां भी ए कांस्टेंट 1 है, यहां भी कांस्टेंट 1 है, तो वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस और नो? ठीक है। अब आते हैं आगे। अब ये हमने चूज कर लिया, बचा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर जैसा कोई नहीं है तो बी स्क्वायर आगे लिख देंगे। उसके बाद आते हैं माइनस बी सी। एक मिनट, ए बी बी है, ठीक है। माइनस बी सी सी बी, देखो यहाँ बी सी है यहाँ सी बी है, एक ही चीज है, एक ही मतलब लाइक टर्म्स हो गए। यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है, लेकिन साइन यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस है, तो सेम टर्म्स बट अपोजिट साइन, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा अब माइनस सी स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब आपका काम हम कल स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपका आज का असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेकर 8 तक सारे पार्ट्स आपको करके अपलोड करना है। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आप अपलोड कर देंगे असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेके 8 तक सारे पार्ट्स आपको रीप्रैक्टिस करना है और अपलोड करना है। डोंट लीव द मीटिंग।